हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन या हिंदी में हम इसे कहते हैं अभिप्रेरणा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा क्या होता है। वैसे तो मोटिवेशन जो वर्ड है, इसका प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में काफ़ी बार करते हैं, पर शायद उसको बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये मोटिवेशन होता क्या है। हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी जो है, इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो उसी के विभिन्न पक्ष जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं इस कोर्स में, कि किस तरह से विभिन्न के व्यवहार के विभिन्न जो पहलू हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, या किस तरह से हमारा व्यवहार जो है वो घटित होता है। तो मोटिवेशन भी एक ऐसा ही पहलू है। और जैसे प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो जो मोटिवेशन है ये व्यवहार के कारण के बारे में बात करता है। अर्थात हम कहते हैं कि इट इज़ स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो अब वो व्यवहार क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मोटिवेशन को समझने की ज़रूरत है। अर्थात कोई व्यक्ति कोई व्यवहार क्यों करता है, उसको समझने के लिए मोटिवेशन या अभिप्रेरणा को समझना आवश्यक है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ाई करता है, कोई व्यक्ति मौज मस्ती करता है, कोई छात्र मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, कोई मौज मस्ती करता है, टाइम वेस्ट करता है, कोई गलत आदतों में पड़ जाता है। तो आखिर ये व्यवहार अलग अलग जो है ये क्यों है? तो इस तरह की चीज़ें जो व्यवहार से संबंधित है कि कोई व्यवहार आखिर क्यों हो रहा है, क्यों होता है, तो वो मोटिवेशन एक जो है फिनोमिना है, या एक पहलू है जो हमें ये समझने में मदद करता है। अब अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें कि मोटिवेशन होता क्या है लिटरली, तो मोटिवेशन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है टू मूव और टू एनर्जाइज और टू एक्टिवेट। टू मूव यानी कि किसी चीज़ को हिलाना या किसी चीज़ का आगे बढ़ना, और टू एनर्जाइज किसी चीज़ को ऊर्जित करना या ऊर्जा प्रदान करना, और टू एक्टिवेट या किसी चीज़ को सक्रिय करना। अब यहाँ पर मोटिवेशन का साइकोलॉजी में क्या मतलब है? व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना, व्यवहार को सक्रिय करना। अर्थात कोई व्यक्ति कोई व्यवहार क्यों कर रहा है उसको एक्सप्लेन करना मोटिवेशन कहलाता है। साइकोलॉजी में मोटिवेशन जो है वो इसलिए स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब जो मोटिवेशन का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मोटिवेशन? It provides a definite direction to the behavior। यानी कि व्यक्ति का कोई लक्ष्य है, उसकी तरफ उसको अग्रसर करता है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। जब व्यक्ति में किसी आवश्यकता का ओरिजिन होता है, हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत लगती है, आवश्यकता लगती है, तो हमारा व्यवहार जो है वो उसको पूरा करने के लिए, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाता है, और फिर वी फील मोटिवेटेड टू डू पर्टिकुलर बिहेवियर सो दैट जो भी हमारी आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति कर सकें। छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर इफ़ वी आर फीलिंग हंग्री, तो हमारे अंदर आवश्यकता उत्पन्न हुई किस चीज़ की? भोजन की। ठीक है। तो उसकी वजह से जो है हमें भूख जो है वो महसूस हुई, और उस भूख को उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसकी संतुष्टि करने के लिए हमने कुछ व्यवहार करना शुरू किया। मतलब भोजन ढूंढना शुरू किया, या तो हम उसको खरीदेंगे, या उसको पकाएंगे, या फ्रिज में रखा है तो उसको निकालेंगे। तो इस तरह से
और वो कब तक रहा व्यवहार, जब तक उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो गई। तो जब हमने भोजन खा लिया तो जो भूख संबंधी हमारी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो गई और फिर हमारा ध्यान किसी और आवश्यकता की तरफ चला गया। तो इस तरह से ये सब क्रम जो है हमारे जीवन में चलता रहता है। और हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो भी जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन में एक साम्यावस्था या होम्योस्टेसिस जो है वो नेचुरल तौर पे ही बना रहता है। यानी कि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो इस तरह से होते हैं कि हमारी बॉडी में जो हमें जितनी मात्रा में चाहिए वो उस तरह से मेंटेन रहता है उस चीज़ का लेवल। जैसे कि हमारे शरीर का तापमान है तो वो एक पर्टिकुलर उस पे मेंटेन रहता है 98.4 डिग्री सेल्सियस और सो दैट हमारी बॉडी जो है बेस्ट तरीके से फंक्शन कर सके। उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं बुखार हो गया और हम बीमार महसूस करते हैं खुद को। दूसरा है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी एक लेवल पे मेंटेन रहती है और उसका जो लेवल है पीएच लेवल जिसको कहते हैं, जिसमें कि एसिडिक और एल्कलिनिटी जो है उसकी वो कितनी होनी चाहिए वो भी एक लेवल पे स्टेबल रहती है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो उससे भी हमारे शरीर में विभिन्न दिक्कतें या विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। इसी तरीके से जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी के हैं उनमें एक साम्यावस्था जो है वो बनी रहती है। अगर हम ठंड महसूस करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो शिवर करती है या कंपकंपी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारी मस्कुलर एक्टिविटी होती है और हम थोड़ा सा गर्माइश महसूस करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से अगर गर्मी जब ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना जो है निकलना शुरू हो जाता है और उस पसीने की वजह से जो इवेपोरेशन होता है जब पसीने का, तो हमें वाष्पीकरण जब होता है पसीने का तो हमें सुकून मिलता है, गर्मी से राहत मिलती है, ठंडक मिलती है। तो इस तरह से बॉडी के अपने मैकेनिज़्म हैं उसको ठीक तरह से, ताकि सारा कुछ जो जितने भी हमारी बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं वो सारे ठीक से चलते रहें, इसके लिए बॉडी के अपने मैकेनिज़्म्स होते हैं। तो इस तरह से जब हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है तो हमें विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का अनुभव होता है और उसकी पूर्ति के लिए फिर व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरह के व्यवहार करता है जैसी जिसकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से मोटिवेशन जो है हमें ये बताता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को क्यों कर रहा है या उस व्यवहार के पीछे उसका क्या लक्ष्य है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। अब बहुत लोग होते हैं जो कई तरह की हो सकती हैं आवश्यकताएं जो हैं, ये तो हमने बात करी शारीरिक आवश्यकता की। अब आवश्यकताएं कई और तरीके की भी हो सकती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस खेल पसंद करते हैं, ऐसे ऐसे जोखिम भरे काम करते हैं जिससे उनकी जान भी जा सकती है, या माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ते हैं, कितनी कितनी बार चढ़ते हैं, सफल होने के बावजूद चढ़ते हैं, मरते मरते बचते हैं फिर भी चढ़ते हैं। तो ये कोई उनके लिए कंपल्सरी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा करते हैं क्योंकि दे आर मोटिवेटेड टू डू इट। उनके अंदर एक आवश्यकता है इस तरह के काम करने की, इस तरह के साहसी कामों को अंजाम देने की उनके अंदर एक आवश्यकता है। तो इस तरह से मोटिवेशन या अभिप्रेरणा जो होता है वो एक ऐसी शक्ति होती है इंटरनल, जो हमें पुश करती है किसी लक्ष्य की ओर, क्योंकि उस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य हमारी आवश्यकता के कारण उत्पन्न हुआ है और फिर हमारा व्यवहार जो होता है उस लक्ष्य की तरफ निर्देशित होता है। तो मोटिवेशन जो है इस सारी चीज़ों को मिलाकर बनता है। तो अंदर जो हमारे अंदर एक पुश होता है या एक फोर्स होती है जो हमें लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है या धकेलती है, क्योंकि वो लक्ष्य हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उससे हमारे किसी तरह की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसको हम उस पुश को हम मोटिवेशन कहते हैं। अब आओ हम इसकी थोड़ी डेफिनेशंस के ऊपर चर्चा करते हैं मोटिवेशन की। तो one definition is by Atkinson, Atkinson, Atkinson,
एटकिंसन ने बोला कि मोटिवेशन इज़ अ कंडीशन दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर एंड गिव्स इट डायरेक्शन। मतलब मोटिवेशन या अभिप्रेरणा जो है एक ऐसी अवस्था है जो व्यवहार को सक्रिय करती है और उसे दिशा प्रदान करती है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा ऐसी दशा है जो व्यवहार को सक्रिय करती है और उसे दिशा प्रदान करती है। अर्थात हमारे व्यवहार को मोटिवेशन क्या करता है, एनर्जी देता है। मतलब हम सक्रिय हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं जब हमें कुछ आवश्यकता महसूस होती है और हम उसकी संतुष्टि चाहते हैं। एंड गिव्स इट डायरेक्शन, और दिशा भी देती है। मतलब हमें हमारा व्यवहार किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिर हम करते हैं। तो एनर्जी और डायरेक्शन दोनों, मतलब जो हमें प्राप्त करना होता है उसी रास्ते पे हम चलते हैं फिर, जिससे हमें उस आवश्यकता की पूर्ति हो। दूसरी डेफिनेशन है, इट इज़ बाय कोन, COON, कोन। मोटिवेशन इज अ मैकेनिज्म विदिन an organism that initiates, sustains and directs activities. So motivation is a mechanism within an organism that initiates, sustains and directs activities. अर्थात प्राणी के भीतर घटित होने वाली वह क्रिया प्रणाली जो व्यवहार को उत्पन्न करती है, उसे बनाए रखती है और दिशा प्रदान करती है। तो अभिप्रेरणा जो है या मोटिवेशन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म या प्राणी के भीतर होने वाली वह क्रिया प्रणाली है जो व्यवहार को पैदा भी करती है, उसे बनाए भी रखती है और उसे दिशा देती है। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि कोई व्यवहार, जिसके कारण कोई व्यवहार का ओरिजिन होता है, कोई व्यवहार जो है वो पैदा होता है और फिर मेंटेन रहता है। कब तक मेंटेन रहता है? जब तक वो आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, और उसे दिशा भी प्रदान करती है। मतलब अगेन जैसे पहली डेफिनेशन में था कि उसको डायरेक्शन देती है, फिर व्यक्ति जो है उस पर्टिकुलर दिशा में ही, उस पर्टिकुलर तरीके से ही काम करता है जिस तरीके से उसके आवश्यकता पूर्ति हो सकती है। तो ये हो गई दो डेफिनेशंस। उसके अलावा और कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं यहाँ आपको बुक से रेफ़र करूँगी। ये इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बुक है शशि जैन, उसी का रेफरेंस मैं यहाँ दे रही हूँ। तो उसमें कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो मैं रेफ़र कर रही हूँ। वन डेफिनेशन इज़ बाय टीटलबाउम, TEITELBAUM। तो टीटलबाउम के अनुसार मोटिवेशन इज़ एन अर्ज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट। तो मोटिवेशन या प्रेरणा क्या है? एक अर्ज है, एक इच्छा है क्या करने की? टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट, किसी विशेष कार्य को करने की इच्छा। टू ऑब्टेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। मतलब विभिन्न इच्छाएं हैं। एन अर्ज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट, मतलब किसी काम को करने की इच्छा। टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सर्टेन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। और टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड आउटकम, और कुछ जो है किसी परिणाम को प्राप्त करने की इच्छा को मोटिवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट, किसी काम को करने की, किसी वस्तु को प्राप्त करने की और किसी परिणाम को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसको मोटिवेशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू टीटलबाउम। देन अनदर डेफिनेशन इज इट्स बाय बूट्जिन, BOOTZIN, बूट्जिन। Motivation is a process that taken together energize, maintain and direct behavior towards the goal। तो मोटिवेशन जो है वो एक प्रक्रिया है जो क्या क्या काम करती है, जो मिला जुला कर क्या काम करती है? टेकन टुगेदर
एनर्जाइज ऊर्जा प्रदान करती है, मेंटेन बनाए रखती है, एंड डायरेक्ट बिहेवियर किसको दिशा देती है, किसको व्यवहार को किस तरफ, टुवर्ड्स द गोल लक्ष्य की तरफ दिशा प्रदान करती है। ऐसी प्रक्रिया जो व्यवहार को ऊर्जा देती है, बनाए रखती है, दिशा प्रदान करती है किसकी तरफ, लक्ष्य की तरफ। ठीक है, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये सारे काम मोटिवेशन करता है। Then by Baron, BARON, motivation refers to the internal process. मोटिवेशन या अभिप्रेरणा जो है एक इंटरनल प्रोसेस है, एक आंतरिक प्रक्रिया है, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, जिसको सीधे सीधे या प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं जा सकता। मतलब वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम सीधे तौर पे देख सकें, बट दैट एक्टिवेट्स, लेकिन वो क्या काम करती है कि वो सक्रियता प्रदान करती है, गाइड्स निर्देशित करती है या दिशा प्रदान करती है, एंड मेंटेन्स और बनाए रखती है किसको, एन ओवर्ट बिहेवियर बाहर से दिखने वाले व्यवहार को होती। तो ये इंटरनल है, इट इज़ इंटरनल प्रोसेस, लेकिन उसकी वजह से जो बाहर से दिखने वाला हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर होता है उसको वो निर्देशित भी करती है, उसको वो एक्टिवेट भी करती है और उसको वो मेंटेन भी करती है या उसको बनाए रखती है। मतलब जब तक गोल नहीं मिलता तब तक वो बनी ही रहती है वो फोर्स। ठीक है, तो इट्स बाय बैरन। देन another definition is by Morgan and King, MORGAN, and King, KING. Motivation refers to the driving and pulling forces. Motivation या भी प्रेरणा जो है वो एक तरह की फोर्स है जो किसी मतलब जो व्यवहार को ड्राइव करती है, आगे को ले जाती है, और पुल करती है, मतलब जोर है, एक तरह का फोर्स है, विच रिजल्ट्स इन परसिस्टेंट बिहेवियर, जो किस चीज़ में क्या काम करती है वो फोर्स, परसिस्टेंट बिहेवियर, निरंतरता बनाए रखती है व्यवहार में, डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर गोल। कौन से व्यवहार में, जो व्यवहार किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में होता है। तो मोटिवेशन जो है एक ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स है, एक तरह से वो एक जो है वो फोर्स या क्या बल का काम करती है, जो किसी व्यवहार को की निरंतरता को बनाए रखती है, किस दिशा में, उस पर्टिकुलर लक्ष्य की दिशा में। तो ये हो गई डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से वर्क करती है मोटिवेशन। ये मोटिवेशन साइकिल इसको कहते हैं। कोई नीड या कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है, वो आवश्यकता जो है वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, ये हम आगे बात करेंगे। नीड उत्पन्न हुई तो नीड के कारण व्यवहार कुछ ना कुछ अंदर जो है वो एक तरह का फोर्स महसूस किया व्यक्ति ने, और जिसके कारण उसने वो व्यवहार करना शुरू किया जो उस लक्ष्य की, उस नीड की पूर्ति के लिए आवश्यक है। तो उसने वो व्यवहार किया जिसको इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर कहते हैं। तो वो उसने व्यवहार किया तो वो गोल या उसको लक्ष्य मिल गया, और फिर उसको संतुष्टि या रिलीफ हो गया, और जब ये रिलीफ हो गया तो कोई और नीड उसको दिखाई देने लग गई, किसी और नीड की वो उसमें लगा रहा, क्योंकि ह्यूमन जो लाइफ है उसमें यही सब तो चलता रहता है। एक नीड की पूर्ति हुई तो दूसरी शुरू हो गई, दूसरी की हुई तो तीसरी, सारा दिन हमारा, सारा जीवन हमारा नीड सेटिस्फेक्शन में ही निकल जाता है। तो इस तरह से ये जो है मोटिवेशनल साइकिल जो है हमारे जीवन में ये चलता ही रहता है। तो ये तो बात हुई कि मोटिवेशन किसको कहते हैं। अब कुछ बात करते हैं कि मोटिवेशन जो है वो उसकी क्या क्या विशेषताएं उसमें होती हैं या क्या नेचर होती है मोटिवेशन की। तो अगर नेचर पूछ ली जाए तो उसमें आप तो डेफिनेशंस दे दोगे, अगर ज़्यादा मार्क्स का होगा तो उस हिसाब से डेफिनेशंस आप 2 या 3 डिसाइड करेंगे, और दूसरा आप दे देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं अभिप्रेरणा की। एक तो ये कि
इट गिव्स डायरेक्शन टू द बिहेवियर, ये व्यवहार को दिशा प्रदान करती है, अर्थात जैसा हमारी आवश्यकता हमारे अंदर उत्पन्न होती है उसके हिसाब से हमारा व्यवहार निर्देशित होता है मोटिवेशन के कारण, और ये हमें उस तरह के व्यवहार करने में के लिए बाध्य करती है मोटिवेशन, या पुश करती है, जिस वजह से हम उस इच्छा की पूर्ति कर सकें। तो डायरेक्शन टू द बिहेवियर, या व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। सेकंड है एनर्जाइजेशन ऑफ बिहेवियर, तो ये एनर्जाइजेशन या व्यवहार को सक्रिय करने का काम, ऊर्जा प्रदान करने का काम, या सक्रियता देती है व्यवहार को। तो जब हमारे अंदर कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है किसी भी तरीके की, तो हमारा व्यवहार जो होता है बहुत सक्रिय हो जाता है, हम बहुत सक्रिय तरीके से पूरे जोश से हम उस व्यवहार को करते हैं जो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए या गोल की प्राप्ति के लिए जो ज़रूरी होता है। तो एनर्जाइजेशन या सक्रियकरण कर देती है किसका, हमारे व्यवहार का। देन इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है मोटिवेशन की वजह से। जब हम मोटिवेटेड होते हैं, जब हम अभिप्रेरित होते हैं कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो हमारी जो कार्य कुशलता होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब हमें भूख लगी होती है ज़ोरों की, तो हम कुछ भी उस समय कर सकते हैं, कितना भी काम हम कर सकते हैं जिससे कि हम भोजन प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी, हमारी कार्य कुशलता में वृद्धि करती है मोटिवेशन। देन सोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्वों का समाधान भी करती है मोटिवेशन। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कई लक्ष्य उपलब्ध होते हैं और व्यक्ति जो है वो तय नहीं कर पाता कि उसको पहले किस लक्ष्य का चयन करे, वो कौन से गोल को वो चूज़ करे। लेकिन मोटिवेशन जो है इसमें हेल्प करता है उसको ये चूज़ करने में, क्योंकि व्यक्ति फिर किस लक्ष्य का चुनाव करता है जो उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स या द्वंद्व जो होते हैं कि मैं ऐसा करूं या वैसा करूं, उसको भी मोटिवेशन जो है वो सॉल्व करता है कि व्यक्ति उन लक्ष्यों का चुनाव करता है जो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। देन इकोनॉमी इन बिहेवियर करती है मोटिवेशन, व्यवहार में मित व्ययिता, मतलब फालतू व्यवहार को रोकती है और वही व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है जो आवश्यक होते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। व्यवहार जो होता है वो मोटिवेशन के कारण चयनात्मक हो जाता है, सिलेक्टिव हो जाता है, अर्थात व्यक्ति जो है वो फिजूल के कार्यों से, क्रियाओं से बचता है और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो वही काम करता है जिससे उसके उद्देश्यों की प्राप्ति होती है या जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो इस तरह से मोटिवेशन जो है वो ये सारे उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। देन मोटिवेशन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो मोटिवेशन जो होती है वो मुख्य तौर से हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक एक्सट्रिंसिक, ये बाह्य अभिप्रेरणा और अंतः अभिप्रेरणा इसको हम कह सकते हैं। अब जो इंट्रिंसिक या अंतः अभिप्रेरणा होती है ये व्यक्ति को ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए या ऐसे व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए करता है, अपनी आनंद प्राप्ति के लिए करता है। बेशक उससे उसको कोई अच्छे परिणाम मिले या ना मिले, कोई रिवॉर्ड मिले, कोई उसको पुरस्कार मिले, प्रशंसा मिले या ना मिले, सिर्फ वो अपने को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने को अच्छा लग रहा है इसलिए वो कोई काम करता है और कोई बाहरी उसकी चिंता नहीं करता कि उससे उसको बाहरी कोई गेन होगा या लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब कोई व्यक्ति म्यूजिशियन है, वो गिटार घंटों घंटों बजाता रहता है किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसको खुद को वो करना
अच्छा लगता है। तो ये हो गई इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो ऐसी मोटिवेशन जिसकी वजह से व्यक्ति वो कार्य करता है जो उसको सुखद लगते हैं, खुद को आनंद देते हैं, भले ही उसकी वजह से उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, पुरस्कार नहीं मिल रहा, कोई प्रशंसा नहीं मिल रही। दूसरा एक्सट्रिंसिक या बाह्य अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा क्या होगी कि जो व्यक्ति इसलिए करता है कि उसको ये उम्मीद होती है कि ऐसा करने से उसको पैसा मिलेगा, ऐसा करने से उसको प्रशंसा मिलेगी, ऐसा करने से उसको खाने की भोजन की प्राप्ति होगी, इसलिए वो कर रहा है। तो चाहे वो उसको एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसको क्योंकि उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है, उसकी जो जीवन जीने के लिए जो उसको साधन चाहिए वो प्राप्त हो रहे हैं उसकी वजह से, तो वो हो गई एक्सट्रिंसिक या बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई मोटिवेशन से संबंधित। अब कुछ एक चीज़ें और जानना ज़रूरी हैं कि मोटिव क्या होता है या अभिप्रेरक क्या होता है। तो मोटिव इज़ अ पर्टिकुलर इंटरनल फैक्टर और कंडीशन दैट टेंड्स टू इनिशिएट एंड सस्टेन एक्टिविटी। अब मोटिव जो होता है एक ऐसा फैक्टर होता है, आंतरिक कारक होता है या दशा होती है जिसकी वजह से कोई गतिविधि जो है वो शुरू होती है या उसमें निरंतरता बनी रहती है, अर्थात एक आवश्यकता जिसको हम कहते हैं। तो मोटिव जो है वो एक तरह से आप मान सकते हैं कि इट इज़ अ नीड, जो जिसकी वजह से कोई व्यवहार उत्पन्न होता है और फिर वो बना रहता है। ठीक है, वो व्यवहार सस्टेन्ड रहता है जब तक उस नीड की प्राप्ति न हो जाए। मोटिव इज एन एनर्जेटिक फोर्स which inspires or compels a person to act for satisfaction of his needs or goals. ये एक तरह की जो फोर्स होती है, एनर्जेटिक फोर्स, सक्रिय बल जो होता है, जो व्यक्ति को इंस्पायर करता है या बाध्य करता है, कंपेल करता है, किस चीज़ के लिए? टू एक्ट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड्स और गोल। ठीक है, किस चीज़ के लिए? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड्स और गोल्स। तो मोटिव और मोटिवेशन में क्या कनेक्शन है? मोटिवेशन जो है वो एक तरह की फोर्स है और मोटिव जो है वो एक तरह की आवश्यकता है। वो आवश्यकता पहले उत्पन्न होती है, फिर उससे वो एक फोर्स जो है वो जनरेट होती है और उसको बोल देते हैं मोटिवेशन। तो मोटिव जो है या अभिप्रेरक, मोटिव क्या हो गया? अभिप्रेरक, और वो क्या हो गया? अभिप्रेरणा। मोटिवेशन हो गया अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरक जो हैं वो अभिप्रेरणा को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा हो गया नाउन और मोटिव हो गया या अभिप्रेरक हो गया एडजेक्टिव। ये कनेक्शन है दोनों में या विशेषण हो गया। ओके, देन ओके, अब जो ये मोटिव्स होते हैं या आवश्यकताएं होती हैं, ये कई तरह की हो सकती हैं। ह्यूमन बींग्स के केस में अगर हम बात करें, ये कई तरह की हो सकती हैं। ये साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, ये फिज़िकल होती हैं, ये सोशल होती हैं। और ह्यूमन बींग्स के लिए फ़िज़िकल तो हैं ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फ़िज़िकल जो मोटिव्स हैं या फिजियोलॉजिकल मोटिव्स जिनको कहते हैं, ये तो हैं ही इम्पॉर्टेंट, दैहिक आवश्यकताएं या दैहिक अभिप्रेरक, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी होते हैं और सोशल मोटिव्स भी होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स को अपने जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात वो लक्ष्य जो व्यक्ति को एक कंप्लीट
तरह से जीवन जीने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल मोटिव्स की, तो ये वो मोटिव्स होते हैं जो हमारी बॉडी से संबंधित आवश्यकताएं होती हैं, हमारे शरीर से संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं। जैसे मैंने बात की थी कि हमारा शरीर जो है वो साम्य अवस्था या संतुलन जब रहता है हर चीज़ का, तो उस कंडीशन में बेस्ट वर्क करता है। तो टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए बॉडी का, ना बहुत कम होना चाहिए। ब्लड जो है ना बहुत एसिडिक होना चाहिए, ना बहुत एल्कलाइन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। शुगर जो है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें जो है संतुलित रहती हैं, तो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहता है। और अगर ये बिगड़ जाता है इनका संतुलन, तो कई तरह की जो बीमारियां हैं, रोग हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो बॉडी में साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसकी वजह से विभिन्न मोटिव्स या अभिप्रेरक जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। जैसे हंगर या भूख संबंधी अभिप्रेरक, फिर है थर्स्ट या प्यास संबंधी अभिप्रेरक, फिर है